के पास बिल्कुल थी ही नहीं मनी। नोइंग नथिंग इट्स बेटर टू डू, कह रहा है नोइंग नथिंग इट्स बेटर टू डू, इससे अच्छा उपाय कुछ मेरी समझ में नहीं आया। आई वॉक द स्ट्रीट, और इस नाते मैं सड़क पर चलता गया। यानी भाव यह है कि वह सड़क पर चलने की बजाय उसे कोई और नहीं सूझा, इस नाते वह सड़क पर ही चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, कह रहा है मैं अवश्य ही टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद तक सड़क पर चलता रहा। मैं अवश्य ही सड़क पर आधी रात के बाद तक भी चलता रहा। एट लास्ट, अंत में आई बिकम सो एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड माने मैं बहुत, बिकम सो एक्सहॉस्टेड माने मैं बहुत अत्यधिक थक गया। गेट मोर टायर्ड, आई कुड वॉक नो लॉन्गर, और मैं आगे और नहीं चल सका। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, कह रहा है मैं सब कुछ खो चुका था, बट डिस्करेज्ड मैं हतोत्साहित नहीं था, माने उत्साह से भी नहीं था। सब कुछ खोने के बावजूद, आफ्टर लॉसिंग एनीथिंग आई हैड करेज, मेरे पास साहस था, मैं हतोत्साहित नहीं हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एक्सहॉशन, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच, जब वह, कह रहा है मेरे पास सब कुछ समाप्त होने के बावजूद मैं हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सहॉशन, जब मैं अत्यधिक शारीरिक थकान मुझे हो गई, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, मैं सड़क के उस भाग पर पहुंचा। अत्यधिक शारीरिक थकान होने के साथ साथ उस समय मैं सड़क के उस भाग पर पहुंच गया, वेयर द ब्रॉड, जहां चौड़ी, साइड वॉक माने फुटपाथ था, साइड माने बगल, वॉक माने चलने वाला स्थान, जहां बहुत चौड़ा ब्रॉड साइड वॉक वाज कॉन्स्टेबली इलेवेटेड, जो बहुत ही, कॉन्स्टेबल बहुत ही इलेवेटेड माने ऊंचा था। थकने, शारीरिक थकान के साथ साथ मैं सड़क के उस भाग पर पहुंच गया जहां बहुत चौड़े फुटपाथ था और बहुत संयोग से ऊंचा भी था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, मैं कुछ मिनट वेट किया, प्रतीक्षा किया, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासरबाई, पासरबाई मीन्स राहगीर, कुड सी मी, मैं उस समय तक प्रतीक्षा किया, उस क्षण तक प्रतीक्षा किया कि मुझे कोई राहगीर न देख ले। एंड देन तब क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, तब क्रेप्ट माने होता है रेंगना, सरकना, तब साइड वॉक माने फुटपाथ की ओर सरक गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर सो गया। विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, और जो मेरा क्लॉथिंग था, सैचल जो बैग में रखे हुए कपड़े थे, उसका उपयोग मैंने अपने तकिया के रूप में कर लिया। नियरली, लगभग ऑल नाइट, पूरी रात, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, द ट्रैम्प ऑफ फीट, कदमों की आवाज, थपथपाहट की आवाज, ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर पूरी रात में कदमों की आवाज को सुनता रहा। अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को पाया, समव्हाट रिफ्रेश, कुछ तरोताजा। अगली सुबह होने तक के साथ मैं स्वयं को कुछ तरोताजा पाया, बट आई वॉज एक्सटर्नली हंग्री, मैं अत्यधिक, एक्सटर्नल में अत्यधिक भूखा था,
मुझे बहुत भूख लग गई थी। As soon as it become light enough for me to see my surrounding, पर as soon as, जैसे ही it become light enough, पर्याप्त प्रकाश हुआ, पर्याप्त उजाला हुआ, to be enough to me to see my surrounding, कि मैं चारों ओर के अपने सराउंडिंग, चारों ओर के वातावरण को देख सकूं, माने इतना प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकूं। I noticed that I was near a large ship, तो मैं पाया, नोटिस मैंने देखा, पाया क्या, that I was near a large ship, मैं बहुत बड़ी पानी के जहाज के पास था, नजदीक ही था। It seemed to be unloading, ऐसा प्रतीत हुआ, it seemed, ऐसा जान पड़ा, प्रतीत हुआ कि to be unloading, unloading माने उतारना, लोडिंग माने लादना, अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो मीन्स होता है मालवाहक जहाज, अनलोडिंग माने उतारा जा रहा था उस मालवाहक जहाज से ऑफ पिग आयरन माने कच्चा लोहा। जब पर्याप्त प्रकाश हो गया हुआ कि मैं अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकूं, उस समय मैंने अपने को पाया कि मैं एक शिप के पास पाया, पानी की जहाज के पास पाया, और उसमें से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, वेसल माने उस समुद्री जहाज, कह रहा है आई वेंट एट वंस, मैंने तुरंत गया, टू द वेसल, उस समुद्री जहाज के पास, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी, और उस कैप्टन माने कप्तान, जहाज का जो कैप्टन था, कप्तान था, मालिक था, उससे पूछा टू हेल्प अनलोड द वेसल, कि मुझे भी, वेसल माने उस जहाज, समुद्री जहाज को अनलोड करने में सहायता करने की परमिट करें, अनुमति करें, क्या लिए, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, भोजन के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए कुछ पैसा कमाने के उद्देश्य से वह उस जहाज के सामान को अनलोड माने उतारने के लिए मुझे परमिट करे, अनुमति दे। द कैप्टन ए व्हाइट मैन, कप्तान जो कि एक सफेद आदमी था, गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बड़ा दयालु प्रतीत होता था, कंसेंटेड, उसने आदेश दिया। द कैप्टन हु वाज ए व्हाइट मैन ऑर्डर्ड मी टू अनलोड द गुड्स। आई वर्क लॉन्ग एनफ, मैं काफी पर्याप्त कार्य किया, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के पैसा कमाने के लिए मैं काफी परिश्रम किया। एंड इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा आभास हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा जान पड़ा, एज आई रिमेंबर इट नाउ, मुझे आज तक भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, कि मेरी जिंदगी में खाए गए सबसे अच्छा वह खाना था, नाश्ता था। अगले तो इसके बाद फिर कल अगले वीडियो में यह प्रयास करूंगा कि यह पूरा लेसन समाप्त हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, शार्ट टाइप क्वेश्चन है, वोकैबुलरी में साइनोनिम है, एंटोनिम है, आइडियोम्स, ब्लैंक इत्यादि इत्यादि जितने भी है सबको कंप्लीट कराएंगे।